हाँ जी बेटा, तो मेजरमेंट ऑफ मास की बात करें तो इन फिजिक्स वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम हुज मासेस में वेरी ओवर अ वाइड रेंज। आपको पता है मास की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है या नहीं होती? मास की जो वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती। मास एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, यानी जो मैटर प्रेजेंट होता है बॉडी में उसी को तो मास कहते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, हुज मासेस में वेरी ओवर ए वाइड रेंज, मतलब क्या है, किसी चीज का मास छोटा भी हो सकता है, किसी का मास बड़ा भी हो सकता है। अगर आप एलिफेंट को रैट के साथ कंपेयर करो तो मास बड़ा किसका है? एलिफेंट का, है ना। तो इन फिजिक्स एट वन साइड वी डिस्कस अबाउट द पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स विद द मास ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻30 kg। इलेक्ट्रॉन का मास दिया इन्होंने 10⁻⁻30 kg, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, -30 kg, ठीक है। इसी तरह 10⁻⁻30 kg भूलना नहीं, ठीक है। एंड अनदर साइड अबाउट द नोन यूनिवर्स द टोटल एस्टिमेट ऑफ मास। अगर यूनिवर्स की बात करें तो कितना है? 10⁻55 kg। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये बहुत स्मॉल है, ये बहुत बड़ा है, लेकिन बजे होगा क्या ये मास, ठीक है जी। तो मास ऑफ द मून इज ऑफ ऑर्डर 10⁻23। ये जीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मास ऑफ द अर्थ इज 10⁻25 kg and mass of the sun is order of 10⁻30 kg. mass of the basic property of the matter आपको पता है and is independent of the location of the object in the space and physical condition like temperature and pressure. टेम्परेचर एंड प्रेशर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास इज किलोग्राम, ठीक है, केजी। क्लियर बेटा? प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम्स आर डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक है। ये आपको दे दी कि आपके पास लेबोरेटरी ने, ऐसे यूनिट ने दे दी सिस्टम, ठीक है, शॉप्स के लिए। उसके लिए मेजरमेंट ऑफ मास का मतलब क्या है कि मास की आप मेजरमेंट करते हो, है ना। तो किससे करते हो? वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आप शॉप पे जाओगे बनाना लेने, ठीक है, तो उसको मेजरमेंट मास करने के लिए मेजरिंग मशीन होगी। अगर आपने एप्पल लेने हैं, मशीन होगी, वो होती नहीं नंबर वाली, ठीक है। अगर बड़ी चाहिए, आटा आप पिया के लियाने चक्की के उत्ते, ठीक है, उत्थे वड्डा कंडा हुंदा अपने को, है ना, लाइक दिस वन, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सा कंडा होता है। क्लियर? अगर आप फसल बेचने जाते हो तो वहां पे बड़े वाला कंडा होता है जिसका ट्रैक्टर का भी और ट्राली का भी मेजरमेंट करते हो, ठीक है। वो किसके लिए, जो सारा कुछ वेट बैलेंस करते हैं, वो किसके लिए करते हो बेटा? मेजरमेंट ऑफ मास के लिए। क्लियर बेटा? तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मासेस को मेजर करने के लिए, ठीक है जी। रेंज ऑफ मास दे दी, ये आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है? 10⁻⁻13। न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम, डस्ट पार्टिकल, ठीक है। मॉस्किटो का देखो 10⁻⁻5। क्लियर? इतना मास होता है। अर्थ का 10⁻25। क्लियर? ये फिक्स वैल्यू आ गई मेरे पास मेजरमेंट ऑफ मास की। क्लियर है बेटा? इसमें कुछ नहीं है, बाकी और कुछ नहीं पूछते। क्लियर? मेजरमेंट ऑफ मास का सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्लियर? क्लियर है बेटा? मेजरमेंट ऑफ टाइम की अगर बात करें हम, देयर आर मैनी नेचुरल पीरियोडिक फिनोमिना टेकिंग प्लेस अराउंड अस। आपको पता है कि आपके पास क्लॉक जो है वो क्या बताता है? अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो टाइम चल रहा है, ठीक है। तो मैनी नेचुरल फिनोमिना आपके अराउंडिंग सराउंडिंग हो रहे हैं, ठीक है। डे से नाइट हो गई, नाइट से डे हो गया, सीजन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। दीज इवेंट्स गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ पासिंग टाइम। आप बड़े हो रहे हो धीरे 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 धीरे, है ना, तो आपको क्या लगता है कि इतने साल हो गए मुझे जिंदगी में, है ना, मैंने किया क्या है, ठीक है। सारे ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ मेरी जिंदगी तो सब तो बेकार है ना, पर अपनी जिंदगी सब तो हसीन ਹੁੰਦੀ है ना, जो उसनू इंजॉय करिए ਆਪਾਂ।
Clear? We have developed so many types of clocks and watches to keep the track of time. आप समय का सहारा लेते हो जल्दी जल्दी से सारा कुछ काम करने के लिए। सुबह जल्दी उठे, क्लास है, आज क्लास लगानी है, ठीक है। सभी का अलग अलग रूटीन है। जो शॉपकीपर होते हैं जल्दी उठते हैं, शॉप पे जाते हैं, ठीक है। और many people's having many works, ठीक है, they are bounded with the time, ठीक है। टाइम के साथ वो एक तरह बंधे होते हैं, ठीक है, अपना काम करने के लिए अपना स्केड्यूल सेट करते हैं। एट प्रेजेंट वी हैव अचीव्ड ट्रेमेंडस एक्यूरेसी। अब आपने एक्यूरेसी बहुत मेजर कर ली, है ना। एक्यूरेसी का मतलब आपको परफेक्ट पता चल गया कि ये चीज मेरे पास इतने टाइम में होगी जी, इतनी परफेक्ट है ना। क्लियर? इसी तरह ये आपको टाइम की डेफिनेशन होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। 1 सीजियम एटॉमिक क्लॉक सेकंड इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल नीड टू कंप्लीट 91926317770 वाइब्रेशन। Clear? In the measurement of time using atomic standard of time, this atomic standard of time is based on the periodic electromagnetic vibration produced in the cesium atom. cesium atom में जो हमने डेफिनेशन की थी वही बताया हुआ है इन्होंने, ठीक है। In physics we deal with wide range of time, लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल इज फाइंड। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चीजों की आपके पास टाइम की वैल्यू दे दी। क्लियर? एक्सरे की टाइम पीरियड कितना लगता है, 10⁻⁻19 सेकेंड। एटॉमिक वाइब्रेशन को 10⁻⁻, विंकिंग ऑफ आई को विंक करने के लिए कितना टाइम लगता है, 10⁻⁻1। क्लियर? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कितना होता है, 10⁻4। रोटेशन ऑफ अर्थ कितना होता है, 10⁻5 सेकेंड। क्लियर? एवरेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इक्वल टू 10⁻9। क्लियर? तो ये सारा कुछ दे दिया आपको टाइम के लिए। क्लियर है बेटा? और कुछ नहीं होता इसमें। आगे अगर हम लेंथ की बात करें बेटा, देयर आर सेवरल वेज टू मेजर डिस्टेंस। लेंथ के लिए भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है। लेंथ की ऐसा यूनिट होती है बेटा मीटर, ये आपने याद रखना है। और 1 मीटर क्या होता है उसकी डेफिनेशन याद रखनी है आपने, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर ब्रीक वायर लें तो स्क्रू गॉज होता है, आपने 9th में पढ़ा था। वर्नियर कैलिपर भी होता है जिससे आप लेंथ को मेजर करते हो। मीटर स्केल होता है जिससे आप लेंथ को मेजर करते हो। क्लियर? अगर दूर का डिस्टेंस करना है तो मेथड है, सम पैरालैक्स मेथड हो गया, सोनार हो गया, ठीक है, रडार हो गया, वो सारे आपके पास लेंथ को मेजर करने के लिए मेथड्स हैं। क्लियर है बेटा? तो ये मैं आपको भेज दूंगा। क्लियर? ये आप नोट डाउन कर लेना। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, आपके पास फंडामेंटल फोर्सेस ऐसा यूनिट आपको याद रखनी है, ठीक है। डायमेंशंस क्या होते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है बेटा। क्लियर? हाउ कैन वी चेक द डायमेंशनल, जो उसकी एप्लीकेशन थी डायमेंशन की। एरर क्या होते हैं, एरर के टाइप कैसे होते हैं, ठीक है। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हो, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हो, मीन एरर कैसा होता है, एब्सोल्यूट मीन एरर कैसा होता है, जो हमने अब तक किए न्यूमेरिकल किए वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट था फर्स्ट यूनिट में। इज इट ओके बेटा? एनी डाउट किसी को? एनी डाउट किसी को? चैट बॉक्स में बताओ बेटा अगर किसी को भी डाउट है कोई भी। हरिया बेटा। इस टॉपिक में सिर्फ ऐसे यूनिट और उसकी डेफिनेशन ही लर्न करनी है। लेंथ वाला रिपीट कर दो। नो डाउट। ओके ओके, नो डाउट सर, नो डाउट, नो सर। ओके बेटा।
बेटा ये मैं पिक भेज दूंगा आपको, ठीक है, रीड आउट कर लेना। जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमने कर ली, वो उसी को रिपीट किया हुआ है, जो हमने कर ली ना उसी को रिपीट किया हुआ है कि लेंथ को मेजर करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से डिवाइस हैं, क्या उसकी यूनिट है, 1 मीटर क्या होता है, ठीक है। अगर लार्ज डिस्टेंस आपने मेजर करनी है तो कौन से मेथड यूज होते हैं। क्लियर? जो हमने कर लिया वही है बेटा, ये आपको भेज दूंगा, आपने रीड आउट कर लेने हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है ये। क्लियर? आंसर की देखो बेटा, सेकंड असाइनमेंट की, जो आपके पास सेकंड असाइनमेंट दी थी वो देखो, एक्सप्लेन एसआई यूनिट। पहला क्या था मेरे पास, एक्सप्लेन एसआई यूनिट ऑफ द सिस्टम, यही थी। इज इट विजिबल टू ऑल बेटा? इज इट विजिबल टू ऑल? ओके, तो एसआई सिस्टम क्या था? SI system is the international accepted system of unit is SI system international units, ठीक है। फ्रेंच में आई थी ये, फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोल देते हो, और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ भी बोल देते हो इसको, ठीक है। इट इज डेवलप्ड एंड रिकमेंड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट मेजर इन 1971, ठीक है। इसके बाद 7 बेस यूनिट दी इन्होंने टेबल में, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए कि अलोंग विद इट देयर आर 2 यूनिट, 2 एक्स्ट्रा यूनिट दे दी, सप्लीमेंट्री यूनिट दे दी, रेडियन और स्टीरेडियन, ठीक है जी। रेडियन एंड स्टीरेडियन दोनों के डिमेंशन नहीं होते, दोनों ही रेडियन की बात करें या स्टीरेडियन की बात करें, डिमेंशनलेस क्वांटिटीज है। क्लियर? तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, नेम इसका क्या आ गया, एसआई यूनिट लेंथ की। हरी अब चैट बॉक्स में बोलो जल्दी जल्दी बेटा, हरी अब जल्दी बोलो बेटा। मीटर, सिंबल उसका क्या है, स्मॉल एम। मास की एसआई यूनिट, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, ठीक है, सिंबल उसका केजी। टाइम की एसआई यूनिट बेटा सेकेंड, सिंबल उसका एस, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, सिंबल अब इसका एम्पियर, एक साइंटिस्ट आ गया तो सिंबल इसका क्या आएगा, कैपिटल ए, छोटा ए नहीं लिखना, कैपिटल ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम है तो के भी क्या आएगा, बड़ा। ओके जी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में करते हैं वो आप, मोल, ठीक है जी। सिंबल इसका MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, क्लियर, CD। क्लियर बेटा? ये आपको याद रखनी है, 7 बेसिक यूनिट्स हैं एंड 2 जो है सप्लीमेंट्री यूनिट है मेरे पास, रेडियन एंड स्टीरेडियन। क्लियर बेटा? उसके बाद सेकंड देखो, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की एडवांटेज क्या है मेरे पास, इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकंड इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, थर्ड इट इज रैशनल सिस्टम, मतलब लॉजिकल सिस्टम होगा, ठीक है, कोई रेशियो में नहीं होगी ये। एज इट यूजेस जूल एज यूनिट फॉर ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेयर एज सीजीएस सिस्टम में अर्ग यूज करोगे आप। क्लियर? ये बात ध्यान में रखना, जूल जो होगा ऑल मैकेनिकल सिस्टम के लिए आप एसआई सिस्टम में जूल यूज करोगे। क्लियर? अगर सीजीएस की बात करें तो क्या यूज करोगे बेटा, सीजीएस में क्या यूज करोगे बेटा, अर्ग। हमने किया था ना कल न्यूमेरिकल, एक कन्वर्ट करो 100 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्ग्स, किया था ना हमने, 10⁻⁹ आया था जिसका आंसर, तो वो सीजीएस में किया था आपने एसआई सिस्टम को। क्लियर? क्लियर है बेटा? क्लियर? तो कोहेरेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है बेटा लॉजिकली, हाँ ओके जी, मुझे पता था आप पूछोगे कोहेरेंट का मीनिंग। कोहेरेंट का मतलब होता है बेटा लॉजिकली,
जो प्रूफ करें, लॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक हो, उसे बोलते हैं कोहेरेंट। क्लियर बेटा? जिसको अंडरस्टैंड कर सके, इजीली क्लियरली एक्सप्रेस कर सको, उसे बोलते हो कोहेरेंट। ओके बेटा? थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स इज a displacement or difference in the apparent position of an object viewed at two different lines of sight and is measured by the angle or semi angle inclined between those two lines. Distance between the two viewpoint is called basis. Clear? Parallax method क्या था मेरे पास? अगर आप दो जगह से एक ही चीज को देख रहे हो, ठीक है, तो आपके पास जो व्यू आएगा, ये मेरे पास एक ए आई है, ए, ये मेरे पास बी है, दोनों का डिफरेंस जो है उसको बोल दूंगा मैं बेसिस। ठीक है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इधर से देखूंगा, ठीक है, और इधर से देखूंगा। क्लियर? तो ये मेथड कौन सा होता है मेरे पास? पैरालैक्स मेथड। क्लियर है बेटा? ए को व्यू पॉइंट कैसा आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट कहां पे दिखेगा? यहाँ इसको इधर। क्लियर? ये देखो ग्रीन वाले में। बी का व्यू पॉइंट कैसे आएगा? ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा उसको? रेड में। क्लियर? तो पैरालैक्स इज द from viewpoint of A the pen appear over a green box while from viewpoint B a pen appears over a red box. उसके बाद measuring of distance of planet using parallax method. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मैंने आपको बोला था ना, अभी मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात कर रहे थे हम, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मेरे पास पैरालैक्स मेथड जो है वो हम यूज करेंगे इसे। क्लियर? क्लियर बेटा? रेडियन एंड स्टीरो रेडियन होते हैं बेटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए। अगर प्लेन एंगल फाइंड आउट करना है तो मेरे पास रेडियन वर्ड यूज करूंगा, अगर सॉलिड एंगल यूज करना है, फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास स्टीरो रेडियन यूज करूंगा मैं। क्लियर? दोनों ही डिमेंशनलेस क्वांटिटी है, दोनों के ही डिमेंशन नहीं होंगे। ए ये फर्स्ट पॉइंट है, यहां से आप इसको व्यू कर रहे हो, ये सेकंड पॉइंट है जिसको आप व्यू कर रहे हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस बी, इधर भी डी इधर भी डी, इस पॉइंट को आप देख रहे हो, ये इनके बीच में एंगल बन गया थीटा। क्लियर? तो एस इज द प्लेनेट जो जिसको आपने देखना है, ठीक है। डी इज द टू व्यू पॉइंट ऑब्जर्वेशन जो आपने निकालना है, कितना डिस्टेंस है। क्लियर जी? थीटा क्या है? पैरालैक्स एंगल, ठीक है, फॉर अवे प्लेनेट। बी बाई डी जो होता है मेरे पास, बी बाई डी जो होगा लेस, वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। हेंस AB is taken as the arc of length B and D is the radius with center S। मतलब क्या हुआ इसका कि आपने B and A and B के बीच का जो DS है वो इसका सेंटर ले लोगे आप, अगर हम इसको बाइसेक्ट करें बीच में। ठीक है जी? क्लियर? तो इस मेथड से आप D इज इक्वल टू बी बाई थीटा लगा के मेरे पास डिस्टेंस निकाल लूंगा। बी जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, कितना एंगल था मेरे पास। क्लियर है बेटा? फोर्थ देखो, डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पार सेकेंड। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में आ गई ये तीनों टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, स्टार मार्क कर लेना इसको। फोर्थ क्वेश्चन जो था आपका, स्टार मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी मेजरमेंट ऑफ लेंथ में आता है। Astronomical unit, one astronomical unit is equal to the mean distance between earth and sun. One astronomical unit is 1.496 into 10 raised to power 11 मीटर। लाइट ईयर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है।
लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में जितना लाइट ने डिस्टेंस किया वैक्यूम में, तो उसके लिए कितना था, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। पार सेकंड क्या होता है, पार सेकंड इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द अर्थ सबटेंड एट एन एंगल ऑफ 1 सेकंड। तो कितना होती है इसकी वैल्यू, 3.08 इंटू 10⁻। ये डेफिनेशंस हैं बेटा, एज इट इज, इसको आप अपने तरीके से चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही आपको क्रैम्पिंग करनी पड़ेगी, इसके रट्टा लगाना पड़ेगा। क्लियर बेटा, चेंज नहीं कर सकते। अगर 16 मीटर दे दिया तो 16 ही लिखना पड़ेगा। राउंड ऑफ द फॉलिंग ऑफ द 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, ये तो सभी ने कर लिया होगा। बताओ मुझे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में। फर्स्ट 3.192 को कितना आएगा आंसर, हरी अप। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आप इसको, वरिंदर जी 3.2, हाँ जी ग्रुप में भेज दूंगा, नो इश्यू बेटा। हाँ आंसर इसका कितना आ जाएगा बेटा, 3.2। क्लियर है जी, 3.2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 3.146 को 2 डिजिट में करना है आपने। 3.146 को तो मैंने आपको बोला हुआ है 4 जो है लेस देन 5 है, तो एज इट इज आएगा या नहीं आएगा। 3.1 क्यों बोल रहे हो बेटा, 2 में करना है, उलझ गए ना। 3.146 था, पहले ये 6 है, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.15 आ गया। अब मैंने बोला है जब 5 आ जाए, अगर तो ऑड हुआ आगे तो +1 कर देना है। अगर यहाँ पे इवन होता तो क्या करना था बेटा, अगर यहाँ पे इवन होता तब एज इट इज रहना था। अगर यहाँ पे 3.2 होता तो 5 का कोई इफेक्ट नहीं था, तो 3.2 ही आंसर आ जाना था। अब 3.1 है तो +1 और करेंगे तो 3.2 आएगा आंसर। क्लियर है, अभी भी गलत कर रहे हो। इसका बताओ हरी अप, 63.5 का 5 है, आगे ऑड है तो एक ऐड कर दोगे 64 आंसर आ जाएगा। 5.65 का इवन है बेटा, तो एज इट इज रहेगा 5.6 रहेगा। 3.014 का 3.014 का 3 नहीं आएगा बेटा, 3.0 लिखेंगे क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा है, तो आंसर इसका आएगा 3.0। क्लियर। 6th देखो बेटा, 6th भी आप कर लोगे। सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं आपने, कितने हैं। फर्स्ट देखो 0.125, तो फर्स्ट वाली 0 काउंट नहीं होगी, पीछे वाले तीनों काउंट होंगे, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड 2.801 kg, तो चारों ही काउंट होंगे, तो आंसर इसका 4 आ जाएगा। थर्ड 0.0028, आगे वाली 0 तो काउंट ही नहीं करनी है आपने, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा। 5.32 इंटू 10⁻100, ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर, 3 आ जाएगा। ओके बेटा। 5.320 ग्राम, तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एरर इन द मेजरमेंट। ठीक है, तो एरर आपको पता है, जब आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू जो होती है, एक्चुअल वैल्यू, उनका डिफरेंस होता है, उसको आप बोलते हो एरर। क्लियर। रैंडम एरर होता है एक सिस्टमेटिक एरर भी होता है। क्लियर, ये आपने कर लेने हैं।
एब्सोल्यूट एरर, ग्रेट पॉसिबल एरर, मार्जिन एरर, ठीक है, थ्योरेटिकल है। परसेंटेज एरर को कैसे डिफाइन करोगे, रिलेटिव एरर को कैसे डिफाइन करोगे, रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन ऑफ एरर्स, ठीक है जी, क्लियर। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एक्यूरेसी क्या होती है, द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। लेकिन प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट ऑफ द क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करो कि मेरे पास निशाना नहीं लगाते आप, अगर तो सेंटर में आपने लगा दिया निशाना बिल्कुल तीर, ठीक है, तो आप बोलोगे कि बहुत एक्यूरेट है जी बंदा, क्लियर। अगर यहां पे लगाया किसी ने, ठीक है, यहां पे लगा दिया दूर सेंटर में से थोड़ा सा दूर, जो जितनी ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, ये मुझे बताएगी कि कितना मेरे पास काम करना पड़ेगा मेजर्ड वैल्यू प्रिसाइज होने के लिए। प्रिसाइज टेल अस व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट ऑफ द क्वांटिटी इज मेजर्ड, क्लियर बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन मीटर एंड एम एन, एन बड़ी है तो न्यूटन मीटर, एम छोटी है तो मिली न्यूटन, ठीक है, क्लियर। हियर एन एम स्टैंड फॉर न्यूटन मीटर वेयर एज एम एन इज मिली न्यूटन। रडार की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी पूछते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। लेंथ को मेजर करने के लिए ये भी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन एंड प्लैनेट्स फ्रॉम ए प्लेस, क्लियर। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, क्लियर है बेटा। तो ये थी आपकी सेकंड असाइनमेंट। कल को जो एमसीक्यू दिए थे वो सॉल्व आउट कर लेने हैं बेटा। मार्जिन एरर पूछ रहे थे आप, है ना, मार्जिन एरर में बस बोल ही देते आपने कितना मार्जिन है, 10% मार्जिन है ये, इसमें तो है ना, मार्जिन ही नहीं रखा मैंने, तो आपको जितनी की आई थी चीज उतनी की दे दी, है ना। तो एन अमाउंट अबव एंड बिलो योर मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल एक ने मेजर किया, लेंथ थी किसी चीज की 30 सेंटीमीटर, लेंथ थी किसी चीज की 30 सेंटीमीटर, ए ने मेजर कर दिया इसको 32, बी ने मेजर कर दिया 28, तो प्लस माइनस 2 लिख दोगे इसको आप, है ना। तो वही होता है मार्जिन एरर, एन अमाउंट अबव और बिलो योर मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल यूर माइट से दैट एन एवरेज बेबी वेट 8 पाउंड विद अ मार्जिन एरर ऑफ 2 पाउंड, क्लियर। अंदाजा ला देने जड़ा ਆਪਾਂ, क्लियर। एनी डाउट बेटा किसी को, आंसर की भेज दूंगा बेटा, ओके जी।